अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जीन्स के साथ टॉप। तो इसके लिए हमने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है जॉर्जेट का और हमने इसमें लाइनिंग लगाई है। हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। हम इसके लिए लेंगे 20 इंच चौड़ा कपड़ा जो हम योक के लिए यूज़ करेंगे और 20 इंच इसकी विड्थ और 20 इंच इसकी लेंथ है। अब हम इस कपड़े को डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद हम इसको एक और बार डबल करेंगे और फोल्डिंग हम इस कपड़े की कर लेंगे। और इसके बाद हम कॉर्नर से, मेरी तरफ से बंद साइड है, यहाँ से ओपन है, ठीक है। तो हम इसको 10-10 इंच पे मार्क लगा लेंगे। इसको हमें राउंड शेप में कटिंग करना है तो हम 10-10 इंच का इस पे मार्क लगा लेंगे। मार्क लगाने के बाद हम इसको इस तरीके से 3 फोल्डिंग में फोल्ड करेंगे। जो हमारा बीच वाला हिस्सा है वो हमारे आर्म होल के काम आएगा, तो हम इस पे एक निशान लगा लेंगे। ये वाला निशान है, ये हमारे आर्म होल का निशान है और ये तकरीबन 3.5 इंच का निशान है। हम इस पे एक घेरा मार्क कर लेंगे। अब हम इसकी जो है ना नेक को कटिंग कर लेंगे। नेक कटिंग के लिए मैंने 3 इंच की इसकी विड्थ ली है और 1 इंच की मैंने इसकी डीप ली है। ये अभी मैंने सिर्फ बैक नेक कटिंग की है। अब इसकी हम फ्रंट नेक कटिंग करेंगे। क्योंकि हमें इसमें कॉलर लगाना है तो हमें ज़्यादा इसकी कटिंग नहीं करनी, सिर्फ हम 1.5 इंच और एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। यानी हमारा 2.5 इंच का 2.5 फ्रंट नेक होगा और बैक 1 पॉइंट। तो ये हम फ्रंट की कटिंग कर लें। ये हमने घुमा के रख लिया था, तो ये हमारी फ्रंट की कटिंग हो गई। जो कि ये जॉर्जेट का कपड़ा है तो इसके नीचे हमें लाइनिंग की ज़रूरत होगी, तो पहले मैंने ये काट लिया है, बाद में मैं इसमें लाइनिंग लगाऊंगी। अब हम ले लेंगे अपने नीचे टॉप का जो नीचे का पार्ट है, बॉटम पार्ट मैं वो लूँगी। तो उसके लिए मैंने लेंथ 31 इंच लिए, तैयार हमारी 30 आ जाएगी 1 इंच सिलाई में। और विड्थ इसकी 44 इंच है। वन साइड इसकी 22 इंच है। ये 4 फोल्डिंग फैब्रिक है तो 22 इंच एक तरफ का है। तो अब सबसे आसान इसका आस्तीन का तरीका यही है कटिंग का, कि आप आस्तीन को इसके ऊपर रख लें। आस्तीन की लेंथ थी 20 इंच, इसकी लेंथ थी, और विड्थ 10 इंच एक तरफ का, और ये 4 फोल्डिंग पीस है। तो इसको आस्तीन को मैंने इसके ऊपर रख लिया। बंद साइड मेरी ऊपर की साइड है और खुली साइड मेरी तरफ की है। तो 3 इंच का हमने निशान लगा लिया है योक रख के, क्योंकि हमें अपने इसी में से आर्म होल का साइज़ भी लेना है। तो मैं 3.5 इंच लूँगी इस तरीके से। 3 इंच ऊपर से लिया और 3-3.5 इंच मैंने नीचे से लिया, तो हमारे 7 इंच के इसके आर्म होल कटिंग हो जाएंगे। और ये सबसे आसान तरीका है इस आस्तीन को काटने का और लगाने का। तो ये हमने कटिंग कर लिया है। के ऊपर ये योक रख देंगे तो हमें पता चलेगा इसकी हमें गहराई कितनी लेनी है। तकरीबन 3.5 इंच की मैं इसका मार्क करके कटिंग कर लूँगी। हमें इसमें प्लेट्स डालनी है, तो जितना हमारा कपड़ा होगा हम उसमें प्लेट डाल देंगे। और आस्तीन में भी सेम हमने चौड़ा लिया है। वैसे तो हम अमूमन 7 इंच की आस्तीन लेते हैं, लेकिन इसमें हमने 10 इंच की लिए, क्योंकि इसमें हमें प्लेट्स भी डालनी है जो हमारे शोल्डर पे भी आएंगी और आस्तीन में भी अच्छी लगेंगी, और आगे भी जो योक है उसमें भी इसमें प्लेट्स डलेंगी।
तो ये देखें, मैं आपको रख के दिखा देती हूँ। ये जो मैंने तिकोन साइड काटी है, क्रॉसिंग में जो कपड़ा हमने कटिंग किया है वो इस तरीके से स्टिच होगा। और जो ये हमारा योक है, निशान को हटा के जितना भी होगा हमने सब इसमें प्लेट्स डाल के और यहाँ तक लगा लेना है, इस निशान तक 3.5 इंच का छोड़ के। और बाकी हमने सब में जो हम प्लेट्स डालेंगे, ये तकरीबन टोटल योक की लेंथ निशान को हटा के 18 इंच है और एक तरफ की 9 इंच है। जो कि मैं जो ना ये ओपन शर्ट रखूँगी तो मैंने इसमें से बीच में से 2 पीस कर लिए हैं। अब मैं जो हमारा योक था मैं उसकी लाइनिंग काट लूँगी। तो ये मैंने इसकी लाइनिंग काट ली है। सेम में नीचे वाला प्लेट्स का पार्ट है, हम उसमें भी इसी तरीके से लाइनिंग लगा लेंगे। तो ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है और मैं इसको बीच में से भी कट कर लूँगी। निशान में आपको फिर एक बार दिखा दूँ, 3 फोल्डिंग करने के बाद 3.5 इंच का निशान आ रहा है, जो कि मैंने घेरा मार्क कर लिया है ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ यहीं तक अपने स्टिच करनी है। इसके बाद यहाँ से हमें अपनी स्लीव्स के जॉइंट लगाने हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। ओपन शर्ट मैंने दोनों की रखी है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है जो ये आगे से ओपन है, और ये चारों तरफ मैंने जो निशान लगा लिए हैं। अब ये हमने बीच में से फ्रंट को 2 पीसों में कर लिया था, तो मैं एक पीस की प्लेट्स डाल दूँगी। एक पीस की ये बैक की पीस है, तो एक पीस की 18 इंच की आएगी, और जो हमारा फ्रंट वाला है उसकी 9 इंच की आएगी। 9 इंच की बस हमें प्लेट्स डालनी है, और बैक की हमें 18 इंचेस हमें बैक की प्लेट्स डालनी है। अब हम इसको जो हमारा ये फ्रंट वाला है, हमने फ्रंट को इजीली ऐसे ही रखना है। तो ये हमारे निशान तक यहाँ तक सिलाई लगानी है हमने, और दूसरे की भी हमने सिलाई इसी तरीके से लगानी है। तो कुछ हम इसको निशान तक बस स्टिच करके छोड़ देंगे और दूसरी तरफ का भी लगा लेंगे। जो आपको धागे दिख रहे हैं, ये मैंने पहले लाइनिंग लगाने से पहले इसको कच्चा किया था ताकि हमारे दोनों कपड़े इधर उधर ना हो। तो ये मैंने इसकी भी लगा ली है। अब हम बैक का योक लगाएंगे। बैक का भी योक हमने इसी तरीके से लगा लिया है, और कुछ ये हमारा इस तरीके से लुक आया है। अब हम इसमें 2 इंच की ये एक्स्ट्रा पट्टी लेके लगा लेंगे। एक तरफ की हमें फोल्ड कर देनी है और दूसरी तरफ की हमें आधा इंच बाहर को रखनी है, तो जिस पे हम अपने काज और बटन लगवा सकेंगे। अगर इसमें आप काज बटन ना भी लगवाएं तो आप थोड़ा सा आगे से खोल के और बाकी में आप इसको बटन लगा सकते हैं। कोई से भी जो आपको बटन अच्छे लगते हों आप वो उसमें लगा सकते हैं। तो ये मैंने दोनों की तरफ की सिलाइयाँ कर ली हैं। अब हम पेपर पेस्टिंग लेंगे। इसकी विड्थ 8.5 इंच है और एक तरफ से ये 9 इंच है। इसकी लेंथ 9 इंच है, इसकी विड्थ 8.5 इंच है। तो हम अपना नेक को रख के और इसके बराबर बराबर चौक से निशान लगा लेंगे, और ये सबसे आसान तरीका होता है कॉलर लगाने के लिए। इससे हमारा कॉलर एकदम गोल बैठता है। तो हम ये कटिंग कर लेंगे सारा।
और जो बीच वाला हिस्सा है वो हम इसको वेस्ट कर देंगे और ये वाली हम बीच में सिलाई लगाएंगे। पहले ये मेरी बीच में सिलाई लग गई है। मैं बीच में से एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी है उसको कट करके और इसमें मैं स्मॉल कट्स लगा लूँगी और हम इसको बीच में से भी जहाँ से ये हमारा स्टार्ट हो रहा है हम उसको वहाँ से भी गले को ओपन कर देंगे। तो ये हमने ओपन कर दिया है। अब ये जो हमारा कॉर्नर वाला है, जो हमारी खुली साइड है ओपन, तो इधर से हम इसको लगाते हुए जाएंगे। तो ये बहुत आसान तरीके से कॉलर की सिलाई लगती है। और इसके बाद आप चाहे तो इस पर स्टिच लगा लें या चाहें तो हाथ से तुरपाई भी कर सकते हैं। ये आपने इसको इस तरीके से पहले सीधी तरफ से पकड़ा और फिर रॉन्ग साइड से फोल्ड करने के बाद इस पे एक स्टिच लगा के एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो हम कट कर देंगे। तो ये हमारा कॉलर आसानी से सीधा हो गया है। दोनों तरफ से हम सेम इसी तरीके से करेंगे और बाद में हम इस पे एक सिलाई लगा देंगे या फिर आप तुरपाई भी कर सकते हैं इसके ऊपर। तो फिनिशिंग से हमारा ये कॉलर तैयार हो जाता है। के ऊपर एक स्टिच लगा ली है और ये देखिए हमारा कॉलर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बैठ चुका है। अब हम तैयार करेंगे अपनी स्लीव्स। तो स्लीव्स के लिए जो हमने कपड़ा लिया है, आप देखें ये क्रॉस साइड जो है दोनों तरफ की, उसको छोड़ के हमने बाकी में सब में प्लेट्स डाल देनी है। तो ये मैंने एक रफ सिलाई लगा ली है और उसको इस तरीके से खींच लिया है। आप गले को नाप लें और नापने के बाद आप देखें कि कितनी हमें इसमें प्लेट्स डालनी है। तो फिर उसी हिसाब से हम इसमें सारी प्लेट्स डालने के बाद ये देखें जो हमारा क्रॉस कपड़ा है दोनों तरफ का, हमारा टॉप का भी और हमारी स्लीव्स का भी, तो वो हमने सेम जॉइन करना है। और बाकी ये हमें योक की तरफ से थोड़ा सा बूट उठा के मोड़ देना है। दोनों हमने इसी तरीके से स्लीव्स अटैच कर ली हैं। अब ये हमारी जो स्लीव्स है हमने बीच में इलास्टिक डालना है इसके अंदर। इलास्टिक का साइज़ हमने लिया था 8 इंचेस और हम लगाएंगे इसके अंदर कफ। तो कफ की लेंथ हमने 8 इंचेस लिए है और जो 4.5 इंच हमने इसकी विड्थ लिए, तो हमें 2 इंच का कफ लगाना है इसके अंदर। तो पहले मैं आस्तीनों के लिए ओपन कर लूँगी 3-3 इंच का कपड़ा, ताकि हमें आस्तीन को वेयर करने में आसानी हो सके। अब हम इस पे बटन लगवा लेंगे या फिर कुछ भी काज बटन करवा लेंगे या फिर चिट बटन, कुछ भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये मैंने पहले खोल ली हैं 4 साइडेड, 2 एक तरफ की हैं, 2 एक आस्तीन की हैं और 2 एक आस्तीन की हैं। और इसमें भी मैंने रफ सिलाई लगा ली थी क्योंकि हमारा कफ हमें 8 इंचेस का चाहिए। तो बाकी का जितनी भी होंगी हमने इसमें प्लेट डाल देनी है। तो पहले नीचे कफ का कपड़ा रखा है और उल्टी साइड हमारी स्लीव्स का कपड़ा है। तो थोड़ा सा हमने कफ का कपड़ा छोड़ दिया है ताकि हमें इसको स्टिच लगाने में आसानी हो सके। तो ये देखें आप, अब हमने कफ वाले कपड़े को फोल्डिंग करके सेम जिस तरीके से कॉलर के कपड़े को फोल्ड किया था सेम इसी तरीके से हम इस पे भी दोनों तरफ से सिलाई लगा लेंगे और हम दोनों सीने अपनी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। मैंने आपको एक करके दिखाई है और फिर हम इसको ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। चाहें तो आप सीधी तरफ से सिलाई लगा लें, चाहे तो आप उल्टी तरफ से, तो कहीं से भी लगा लें। दोनों तरफ से इसकी फिनिशिंग इसी तरीके से आएगी क्योंकि इसमें हमने फ्यूजिंग वगैरह कुछ भी नहीं लगाई। ये सिंपल जॉर्जेट का कपड़ा है।
तो हमने जो इलास्टिक लगाया है वो कॉलर कफ से 9 इंच का दूरी पे लगाया है हमने इसको, और हम इसको खींचते हुए चले जाएंगे और इसी तरीके से लगा देंगे। तो इससे आस्तीनें बहुत अच्छा लुक आता है। जो ढीली ढीली आस्तीनें लटक रही होती हैं ये इस इलास्टिक से वो ख़त्म हो जाती हैं। अब हम इसको साइड को हम बंद कर देंगे। हम अपनी पूरे टॉप को इसी तरीके से स्टिच करते हुए जाएंगे। और हम दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से स्टिच लगा के और नीचे की हम सिलाई लगा लेंगे। जो हमारे बॉटम सिलाई है हम उसको लगा लेंगे। तो ये हमारा कुछ फाइनल लुक था। ये मैंने इस पे बटन अटैच कर लिए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।